है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधांश अकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव एपिसोड नंबर 3। किस तरीके से मेरा लेक्चर डिजाइन है मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं। मैथ्स के 2 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन और करंट अफेयर का 1 क्वेश्चन इस लेक्चर्स में इंक्लूड है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको इस वीडियो से जरूर मदद मिलेगी। आपके अपकमिंग एग्जाम जो कि राजस्थान आपका वीडियो हो गया, कॉलेज बैग का हो गया, रेलवे ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी का हो गया, या आप कह सकते हैं एसएससी एमटीएस का एग्जाम भी आपका इससे हूबहू मिलता जुलता आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि मैथ्स का है। थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए हम पहले मैथ्स के क्वेश्चन डील करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स, एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है और लेकिन गलत बाट का उपयोग करके 11 से 1/9% का लाभ कमाता है। 1 की बाट के स्थान पर वह कितना गलत बाट का उपयोग कर रहा है, ज्ञात कीजिए। अक्सर क्वेश्चंस को डील करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि उसने 11 से 1/9 का जो लाभ कमाया है ये क्यों दिया है। यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस करिएगा कि ये एक्चुअल में इसलिए दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। पी परसेंटेज इक्वल टू पी बटा सी पी इंटू 100। 11 से 1/9 का अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 100/9 इक्वल टू पी क्या होता है हमारा, एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। या हिंदी में कहूँ तो जो बेचने का मूल्य होता है एसपी माइनस जो खरीदने का मूल्य होता है वो सीपी। जब डियर फ्रेंड्स इस 100 से इस 100 को हम रेशनलाइज कर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचता है 1/9 एसपी माइनस सीपी इंटू सीपी। एक्चुअल में बात यहाँ से डेवलप होती है कि आखिरकार ये सीपी कितना है। ये सीपी तो एग्जैक्ट जो बाट रहता है वही होगा, तो उसे हम 1000 मान लेंगे क्योंकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। और सीपी वो कितना गलत बाट का उपयोग कर रहा है वो हमें नहीं पता, तो हम एक प्रकार से उसे सीपी मान लेंगे और उस जगह पे एक्स पुट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे एक्स पुट किया इस जगह पे, तो वो एक्स यहाँ पे आ जाएगा और एक एक्स यहाँ पे आएगा और ये जो 9 है ये चल करके उधर की तरफ मल्टीपल में पहुँच जाएगा। जब हम इसको सही से रेशनलाइज करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 मल्टीपल होगा 1000 से 9000 एंड माइनस 9x। ये 9x इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 10x। ये वाली इक्वेशन फॉर्मेशन हो जाएगी। कुछ नहीं रटना है आपको। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे टीचर इस तरीके से फॉर्मूला दे देते हैं कि इस तरह क्वेश्चन आए तो लाभ प्रतिशत सही वजन माइनस गलत वजन डिवाइडेड बाई गलत वजन इंटू 100। इस तरीके से आए तो इस तरीके से सोल्व कीजिए। कुछ नहीं करना होता है, करने का तरीका बदल जाता है। आप उसे रट लेते हो देन उसके बाद उसको करते हो, लेकिन आप इस परसेंटेज वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से डील कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को। 10 से एक जीरो का एक जीरो कट हो जाएगा। तो आपके पास जो आप दुकानदार था वो क्या कर रहा था, 900 किग्रा का, मतलब कि दुकानदार 1 किलोग्राम के बजाय कितने का 900 ग्राम का बाट उपयोग कर रहा था। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। बात करते हैं डियर फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब आप इस चैनल पर आए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि फिर से फर्स्ट क्वेश्चन से अब हम सीरियल वाइज चलेंगे। तो फिर से मैथ्स का क्वेश्चन आया है तो उसे हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, देन उसके बाद इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर जब क्वेश्चन हो तो उसे आप पॉज कर लिया करें, देन उसको खुद से करने की कोशिश करा करें, क्योंकि मैथ्स को पढ़ने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप क्वेश्चन देखें फिर अपना खुद से करने की कोशिश कीजिए। मैं बताऊंगा तो वो तो आपको समझ में आएगा ही सही, लेकिन खुद का दिमाग कितना उसको क्वेश्चंस को सोचता है। एक वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है और यदि इसे 240 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता। यदि इसे 25% लाभ पर बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी पूछा गया है। जनरली इस क्वेश्चन को सबसे पहले सोचते हैं तो हम सीपी को ही मान लेते हैं 100। ठीक है, सीपी को जब हमने 100 माना तो सबसे पहली कंडीशन में भाई साहब ने 20% की हानि खाई है तो कितने में बेचने की बात करेगा, 80। सेकंड कंडीशन में वो चाह रहा है कि मैं तो नहीं, मुझे तो 110% का लाभ भी चाहिए, थोड़े से कुछ पैसे इसमें अधिक में तो कोई बात नहीं, इसको हम 110 पे भी बेच सकते हैं। दोनों के डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो कितना डिफरेंस हो गया, दैट इज 30। अब कितना अधिक, 240 रुपये में अधिक से बात करने की बेचने की कोशिश कर रहा है तो इसको हम इस 3 से, ये गया आपका 0 से 0, 3 8 जा 24, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8। जब एक की वैल्यू 8 आ गई तो सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया जनरली आपका 8 को 100 से मल्टीपल करेंगे, दैट इज कितना हो गया, 800। बात आई है कि अब मैं तो नहीं, इसको 25% लाभ पर बेचूंगा तो कितना मुझे फायदा होगा वो भी मुझे बता ही दीजिए ना सर। तो 800 को हम 125 डिवाइडेड बाई 100, जैसे ही हम इसको 25 से कट करते हैं तो
25 5 जा 125, 25 4 जा 100। इस 4 को हम 4 से 800 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200, ठीक है। और जब ऐसा 200 को हम 5 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो इस तरह की चीज़ को हमें 1000 रुपये में बेचना होगा। होप कि इस तरीके से एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बात है ये दोनों मैथ्स के क्वेश्चंस निकलने के बाद सिर्फ और सिर्फ बचता है, क्योंकि आपको टाइम उसी चीज़ पर लगाना है, सीखने पर। क्योंकि जीके तो आपको वन लाइनर क्वेश्चंस की फॉर्मेशन में होती है तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन सीखना तो आपको मैथ के क्वेश्चन से ही है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो भारत किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? ए गोवा, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको पहले से ही इसका आंसर पता है, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। नटंजलि उत्सव आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। सीएम वहाँ के, बात तमिलनाडु की आई है तो हम सीएम की बात करें तो कौन सीएम है वहाँ के? एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन। गवर्नर राज्यपाल की बात करते हैं तो आर.एन. रवि, ठीक है। और करंट अफेयर की जो अभी हालिया में जो क्या चल रहा है तमिलनाडु में, तो उसकी अगर बात करें तो जीआई टैग की बात करें तो किस किस चीज़ को तमिलनाडु में जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु की नमकट्टी, मेटिकेला और चेती भुट्टा साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु में सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल भी बन रहा है या उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु के मनमदुरई पोर्ट को भी जीआई टैग मिला है। यहाँ की एक फेमस एन्नम एजुथम योजना काफ़ी फेमस है, याद रखिए। इस तरीके के अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। तमिलनाडु सरकार की टेक्सटाइल सिटी स्थापित करने की योजना है, और नवाचार के फॉर्मेशन में देखा जाए तो कृषि, बागवानी या मैं कहूँ एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में नए शैक्षिक और अनुसंधान रिसर्च या बनाए जा रहे हैं। होप कि इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं को क्या कहा जाता है? तो अगर बात करें डियर फ्रेंड्स तो वन लाइनर क्वेश्चन है। 1000 पर फीमेल की संख्या रिप्रेजेंट करती है आपकी क्या? तो जन्म दर, लिंगानुपात, साक्षरता दर, मृत्यु दर। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंगानुपात। इंडिया का लिंगानुपात कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है। सो थोड़ा सा आप विचार कीजिए जब तक कि मैं स्क्रॉल कर करके क्वेश्चन पर पहुंचता हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो आपका हो जाएगा 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? दैट इज 940। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको ऑप्शन देखने ही नहीं है। अगर जो क्वेश्चन आपको आता है तो क्या देखना। कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। यहाँ तक इतने ड्यूरेशन तक आपने मेरा वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सिर्फ उन्हीं बच्चों को इसको शेयर करना है जो वाकई में स्टडी से संबंधित बच्चे हों और चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर होता है क्वेश्चन देखकर, क्या ये क्वेश्चन देखकर आपको ऐसा फील होता है? तो इसे आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। बात करते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए है? तो मॉडेम है, जॉयस्टिक है, ऑप्टिकल है, सर्वर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स जॉयस्टिक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है, टच पैड है, आउटपुट डिवाइस है या बारकोड रीडर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ट्रैक बॉल एक प्रकार से आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। एक बेईमान दुकानदार अपना माल, तो ये क्वेश्चन हम किस फॉर्मूले से करके आए हैं तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू पी बटा सी पी इंटू 100। ये याद रखिएगा, पी परसेंटेज बराबर पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एस पी माइनस सी पी इंटू 100, सॉरी सी पी इंटू 100, ठीक है। इससे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। आज का अंतिम और फाइनल क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस किस डे मनाया गया? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन याद होना जरूरी है। एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? दैट इज 27 जून को मनाया जाता है। भारत में अभी 2025 में बात आई है एमएसएमई डे की। तो एमएसएमई जो फुल फॉर्म होती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री है सूक्ष्म लघु एंड मध्यम उद्यम मंत्री हैं आपके जीतन राम मांझी। अभी हालिया में एमएसएमई की जो नई परिभाषा डिफाइन की गई है वो की गई है आपकी इन्वेस्टमेंट में। तो माइक्रो लेवल पर 2.5 करोड़, स्मॉल लेवल पर 25 करोड़ और मीडियम लेवल पर 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट के रूप में नई परिभाषा दी गई है। इसी में टर्नओवर में आपका माइक्रो में 10, स्मॉल में 100 करोड़ और मीडियम में 500 करोड़ का आपका टर्नओवर की एक नई परिभाषा दी गई है। होप इस क्वेश्चन से भी आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और लेट्स मूव करते हैं। तो इस तरीके से
आपको इस चैनल से ज़रूर मदद मिलेगी। और अब अंतिम जाते जाते मैं आपको जिस तरीके से हमारा थीम और मोटो है कि जब मैं सितंबर में वीडियो शूट करूंगा तो अगस्त के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, और जब मैं अक्टूबर में वीडियो शूट करूंगा दैट इज सितंबर के करंट अफेयर आएंगे। और 8 क्वेश्चंस जो पैटर्न है, साथ ही 8 क्वेश्चंस वो तो चलेगा ही सही। उसी हिसाब से मैं क्या क्या आपको अभी तक पढ़ा चुका हूं, तो रिवीजन एट ए ग्लांस ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त, क्या क्या मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं तो आप स्क्रीन पर देख चुके होंगे। 2025-26 की अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी कितनी, दैट इज 7.8। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किस महान खिलाड़ी, दैट इज मेजर ध्यानचंद। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2025 तक कितने साल हो जाएंगे, 11 साल हो जाएंगे। 19वीं सदी के अंत में गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव के रूप में किसने लोकप्रिय किया, बाल गंगाधर तिलक। अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से भारतीय आयातों पर 50% शुल्क लगाने की घोषणा, कारण वही है कि रूस के साथ आपके घनिष्ठ संबंध है, और इस तरह से मैंने आपको पहले बता दिया है। इसरो ने 24 अगस्त 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में श्रीहरिकोटा से गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयरड्रॉप टेस्ट किया था। डुरंड कप कौन सी टीम जीती, यूनाइटेड एफसी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। बुल्गारिया में 2025 में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 72 किग्रा भार में किसने काजल दोचा। ये तो मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, और नहीं देखा है तो आप एपिसोड नंबर 1 एपिसोड नंबर 2 में जाकर के देखिए। आज के लिए तो यहाँ से जब ये स्टार्ट होते हैं करंट अफेयर या रिवीजन। चंद्रयान 3 मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। आपको पता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 2025 में यूरेनस के नए खोज के 29वें उपग्रह का नाम क्या रखा गया है, S/2025U1। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक 2025 पारित किया। असली पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाया अभी हाल ही अगस्त में। जो आपका ड्रीम 11 वगैरह जो होता है वो नहीं किया था बैंक, किया। ओके, लेट्स मूव। अगस्त 2025 में ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है IRBM, या हम कह सकते हैं अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है, दैट इज 5000 किलोमीटर। सूर्य कुमार यादव 9 से 28 सितंबर 2025 तक अबू धाबी में दुबई में होने वाले 2025 एशिया कप का T20 टूर्नामेंट में भारत का क्या करेंगे, लीडरशिप करेंगे, और यही कप्तान है। करंट और बन गया है अभी कल ही 28 सितंबर को ही आपका इंडिया और पाकिस्तान का 41 ईयर बाद भारत और पाकिस्तान का फाइनल एशिया कप में पहली बार 41 साल बाद हो रहा है। ठीक है, भारत 2035 तक एक क्रियाशील भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा तथा 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय चालक दल भेजेगा। और करंट अफेयर है जो हम आगे आने वाले एपिसोड नंबर 4-5 में इसको कवर कर लेंगे। जब तक आपका सितंबर कंप्लीट, अगस्त का रिवीजन कंप्लीट, और जैसे ही अक्टूबर चालू होगा फिर हम यहाँ से सितंबर के करंट अफेयर ले लेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। पहले मैथ का क्वेश्चन लिया था, नटंजलि उत्सव तमिलनाडु, M.K. स्टालिन, R.N. रवि। जनसंख्या प्रति पुरुषों पर लिंग अनुपात होता है। 2011 जनवरी अनुसार लिंग अनुपात आपका 1000 पे 940। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस और काउंटिंग डिवाइस कंप्यूटर जॉयस्टिक। बेईमान दुकानदार 900 का यूज़ करता है और 11 से 1 बटनों का ये करता है। MSME में आपका मंत्री जितन राम मांझी। तो इस वीडियो से आपको निश्चित तौर पे मदद मिली होगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नंबर 4 में। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर करके जरूर जाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। और थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।